इस वीडियो पे बहुत मेहनत लगी है एंड दिस इज़ माय वे टू अपोलोजाइज, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा ही हार्श हो गया। सो वीकेंड हो चुकी है ख़त्म और शायद अब तुम स्पॉयलर्स के लिए तैयार हो, मगर अगर तुमने थॉर लव एंड थंडर नहीं देखी और इस वीडियो को देखने आए हो तो वॉच इट ऑन योर ओन रिस्क। हे गाइस, वेलकम टू अ फुल लेंथ डिस्कशन वीडियो ऑन थॉर लव एंड थंडर। तो कहानी शुरू गॉड से होती है, जिसने अपनी बेटी को खोया और पता चला कि गॉड्स को तो उनकी चिंता ही नहीं है। इस गुस्से के इमोशन को नेक्रोसवर्ड ने भापा और गॉर को अपना पपेट बनाया। फिर हमने देखा कि थॉर अब एक जर्नी में है खुद को फाइंड करने के लिए, बट उसको पीटर क्विल समझाता है कि ये सब छोड़ और एक बार प्यार करके दिल तोड़वा ले। फिर हम देखते हैं कि गॉर ने न्यू एसगार्ड पे हमला कर दिया है और थॉर से उसकी फाइट हुई। यहाँ गॉर ने एसगार्ड के बच्चों को किडनैप कर लिया और थॉर और जेन फॉस्टर दोबारा मिले। हाँ, थॉर को अपनी एक्स मियोनियर भी दिखी। देन वो प्लान बना के ओलंपस जाते हैं देवों की सेना बनाने, ताकि वो गॉर से लड़ सके। बट थॉर के चाइल्डहुड हीरो ज्यूस को तो अपनी लग्जरी के सिवा किसी की पड़ी ही नहीं है, तो उन्हें मारकर थॉर और टीम, जिसमें कॉर्ग, वेलकरी और माइटी थॉर यानी कि जेन फॉस्टर है, हाँ, और 2 बकरियां भी है, फिर वो इटर्निटी के लिए रवाना होते हैं, जहां गॉर ने बच्चों को रखा है और जिसका ताला खोलकर गॉर सारे गॉड्स की डेथ विश करना चाहता है। हाँ, और रास्ते में जेन फॉस्टर और थॉर भी रियूनाइट हुए। फिर वहाँ एक फाइट होती है, गॉर वर्सेस टीम। गॉर उन्हें बांध के लेक्चर देता है और इवेंचुअली वो लोग भाग जाते हैं, पर स्टॉर्म ब्रेकर गॉर छीन लेता है क्योंकि वही चाबी है। फिर अर्थ में आके पता चलता है कि जेन फॉस्टर की स्टेज 4 कैंसर को मियोनियर और ख़राब कर रहा है, तो थॉर जेन को स्टे करवा कर वेलकरी, जो कि इंजर्ड है, उसकी चुराई ज्यूस के थंडरबोल्ट को लेकर वापस इटर्निटी जाता है और बच्चों को थॉर की पावर देकर अर्थ पे भेज देता है और गॉर से लड़ता है। मगर उसको हारते देख जेन फॉस्टर मियोनियर लेकर वापस आती है और थॉर को बचाती है, मगर गॉर ने इटर्निटी का दरवाज़ा खोल दिया और जेन भी अभी कैंसर से कुछ मिनट्स में मरने वाली है। तो थॉर गॉर को लव का मतलब समझाकर इंस्टेड ऑफ गॉड्स की डेथ अपनी बेटी मांगने को कहता है, जिस पे जेन बोलती है कि थॉर उसका ख्याल रखेगा और थॉर के बाहों में प्यार और लाइफ की मीनिंग की बात कर अपना दम तोड़ती है। बहुत इमोशनल था, इट वॉज द बेस्ट सीन ऑफ द फिल्म। फिर हम देखते हैं कि थॉर अब एक बाप की जिम्मेदारी निभा रहा है और कमजोरों की मदद अपनी बेटी यानी कि गॉर की बेटी के साथ कर रहा है। और हाँ, जेन फॉस्टर को ट्रिब्यूट के लिए उसकी यानी कि माइटी थॉर की मूर्ति बनाई गई है। कहानी तो ये थी, बट अब हम बात करेंगे कि क्या एक्चुअली गलत गया इस फिल्म के लिए। इस फिल्म का इतना नेगेटिव रिएक्शन मिलना या फिर इस पे गुस्सा होने में बस इस मूवी की गलती नहीं है। इस मूवी की गलतियां तो हम बाद में बताएंगे, बट बात करते हैं उस फैक्टर की जो यहाँ है MCU। एंड गेम के बाद शायद ही कोई मूवी थी जिसको नेगेटिविटी ना मिली हो, पर फिर भी हमने उन्हें एक्सेप्ट किया, जैसे कि फार फ्रॉम होम, ओके, इटर्नल्स बहुत नेगेटिविटी, सैंक्ची टिपिकल स्टाइल, बट इनमें से नो वे होम ने अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि उतने हाइप के बाद उस पर डिलीवर करके ऑडियंस को खुश रखना बहुत बड़ी बात है। बट फिर आई मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। भले ही मूवी रिलीज होने के कुछ हफ्ते बाद इसको काफ़ी नेगेटिविटी मिली, बट थिएटर से इसे देख के निकलने के बाद लोगों का एंडिंग छोड़कर सब अच्छा लगा, मज़ा आई। बट रिलीज के कुछ हफ्ते बाद जो इसकी खामियां बाहर आई, उन्हें हमें बायस्ड कर दिया कि थॉर लव एंड थंडर बुरी हो सकती है और किसी मूवी को बायस्ड होकर देखना बहुत बुरा है। अब एक और फैक्टर है कि ये मूवी कोई प्रोग्रेशन नहीं दिखाती। इट वॉज थॉर्स 4th फिल्म, और क्या ऐसा था इसमें जो हमें कहीं लीड करे? आयरन मैन 2, थॉर, इनक्रेडिबल हल्क, कैप्टन अमेरिका, सब ने लीड किया एवेंजर्स तक। सब सोलो फिल्म्स का कोई मोटिव था। आयरन मैन 3 की इतनी सारी टेक्नोलॉजीज ने हमें बताया कि MCU के रास्ते बहुत फास्ट है और बस 3 का डब्बा नहीं है आयरन मैन। सिविल वॉर कैप्टन की 3rd फिल्म ने इनडायरेक्टली ही सही पर थैनोस को एडवांटेज दिया। अगर तुम फैन थ्योरीज देखते हो तो तुमको पता चल क्या होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज ने बताया कि मैजिक बस एडवांस साइंस नहीं है, एडवांस साइंस जो थॉर ने बताई थी। बट एवरीथिंग गॉट कंक्लूडेड इन एंड गेम। उसके बाद सोलो मूवीज हैव नो गोल। इवन थॉर के रैग्नारोक ने उसे नया जन्म दिया और हल्क को भी। एटलीस्ट गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी या फिर क्वांटमिनिया के लिए ही थोड़ा प्रोग्रेशन कर देते। बट यही था। अब मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करते हैं।
मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि जीउस कहता है कि लोग उसे अब नहीं पूजते, लोग आसमान की ओर देखकर अब गॉड्स को नहीं बल्कि सुपर हीरोज़ को बुलाते हैं। और जीउस अपने बेटे हरक्यूलिस को बोलता है कि उसी आसमान से थॉर को नीचे गिरते देखना है मुझे। सीन काफ़ी सही था बट वो फील आई नहीं, जो एक भौकाल फील होना चाहिए एक थ्रेट को देखकर, वो फील नहीं हुआ। जिसका एक मेजर रीज़न है कि जीउस को एक परी की तरह प्रेजेंट करना। ये ग्रैंड मास्टर वाला ट्रीटमेंट जीउस को देकर मार्वल ने मज़ा ख़राब कर दिया। और अगर जीउस को फनी बनाना ही था तो उसे वो करवाते जिसमें वो फेमस है, थरकपन। क्योंकि जीउस की एंड मतलब माइथोलॉजीज वगैरह में जीउस की एंड भी वैसे ही हुई थी। अगर थॉर के जीउस को मारने का कारण जीउस का ठरकपन होता तो ये मिड क्रेडिट सीन में अलग ही मज़ा आता। अब पोस्ट क्रेडिट सीन, इस मूवी में एक कैंसर पेशेंट और उनके चाहने वालों का दर्द काफ़ी अच्छे से दिखाया है। तो जो मुझे फील हो रहा है कि अच्छे काम करने के बाद तुम्हें हेवन यानी कि स्वर्ग जरूर मिलेगा, यही ये मूवी बताती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। या फिर दूसरा पॉइंट हो सकता है कि डायरेक्टर्स माइटी थॉर को एक डोर दे के छोड़ना चाहते हैं कि फ्यूचर में शायद वो वापस आए, जिसके लिए मैंने अलग वीडियो सोच रखी है। अब ये सब बातें छोड़ते हैं और मैं कुछ कहना चाहता हूँ। रिव्यू वीडियो में मैं हार्श हो गया था, जिसका ऑब्वियस रीज़न था क्योंकि ये थॉर की 4th मूवी थी, किसी मेन एवेंजर्स की इतने दिनों बाद मूवी आई। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एंटरटेनमेंट टर्म में मूवी अच्छी थी, वीकेंड निकल गई, जिसने भी देखा वीकेंड पे एक रेगुलर गाय के लिए मूवी सही थी। और बस दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो योर गोल इज सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपना दिमाग चलाओ और कुछ कमेंट करो, शेयर कर देना इस वीडियो को। ऑल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम @tim.tiles। और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। गुड बाय।